जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान घट स्थापना कब करें, नवरात्र कब से शुरू हो रहा है और नवरात्रि में घट स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही पूरे नवरात्र भर में हमें कौन सी 4 चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए जिससे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्र का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हर साल चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं और नवरात्रि में इस बार 4 राजयोग का संयोग भी रहने वाला है। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों का भी शुभ संयोग रहेगा। इस दिन कुछ समय के लिए पंचक भी रहने वाला है। तो ऐसे में कलश स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात को जान लेते हैं। पंचक 9 अप्रैल को सुबह में 7:32 से रहने वाला है। इसके बाद ही घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:12 से लेकर 10:47 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। चाहे तो इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा मुहूर्त रहेगा सर्वोत्तम अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक। इस समय अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने से नवरात्रि में बहुत ही शुभ माना गया है। और इस समय वैधृत्य योग और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। नवरात्रि पूजा के लिए संकल्प लेकर घट स्थापना, अखंड दीपक का भी संकल्प लेकर आदि कर्म करना अति उत्तम फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना करते समय हमेशा सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी से बने कलश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और पूजा के लिए लोहे का कलश या स्टील का कलश बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश की स्थापना के दौरान दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना या तो उत्तर दिशा में करें या तो पूर्व दिशा में करनी चाहिए। और कलश स्थापन करने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए और गंगाजल का छिड़काव भी कर लेना चाहिए। उसके बाद ही घट स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन से पहले चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी को फैला लें और उसको अष्टदल के रूप में बनाएं या अलग से भी अष्टदल बना लें। और कलश में सप्तमृत्तिका, सुपारी, सिक्का, सुगंध, सर्व औषधि, कौड़ी, शहद, गंगाजल, पंचपल्लव, पीपल, आम, बरगद, गुल्लर और पाकर के पत्तों को पंचपल्लव बोला जाता है। अगर ये सब ना मिल पाए तो आम के ही पल्लव डाल लेना चाहिए। और लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर कलश के ऊपर रख देना चाहिए। सिंदूर से कलश में स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। कलश के ऊपर मिट्टी के पात्र में धान या चावल या जौ उसके ऊपर रखकर तब उसके बाद नारियल स्थापित करें। और पूजा के बाद वेदी के ऊपर अलग से चाहे तो या उसमें जौ बो दें, चाहे तो अलग से भी पात्र में जौ का गरा उगा सकते हैं, नहीं तो कलश के भी नीचे मिट्टी में जौ उगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान यानी पूरे नवरात्र भर हमें कौन कौन से चीज़ें घर में नहीं लाना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में चावल खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। चावल नवरात्रि की शुरुआत होने से ही पहले खरीद लें। और चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले सारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किसी भी दिन यानी पूरे 9 दिन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। इसे हो सके तो पहले ही खरीद ले। ऐसा करने से कुंडली के ग्रहों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और इससे ग्रह दोष भी और बढ़ जाते हैं, जिसे झेलना पड़ता है। इसलिए इस दौरान ये सब खरीदने से बचना चाहिए। तीसरा, पूरे नवरात्रि भर काले कपड़े भी खरीदने से बचना चाहिए। इसे भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि किसी कारण जरूरी हो काले कपड़े को खरीदना तो नवरात्रि से पहले ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि काले कपड़े पहनने से भी पूरे नवरात्र भर में सफलता भी प्राप्त नहीं होती है और बाधाएं आना शुरू भी हो जाती है। तो इसीलिए 9 दिन में ना पहने और ना ही खरीदें। इन काले रंग से परहेज करें। चौथा, नवरात्रि के दौरान यानी पूरे 9 दिन में लोहे के कोई भी सामान को नहीं खरीदना चाहिए। नवरात्रि के दिन लोहे का सामान खरीदने से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी झेलना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में
फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे और भी जानेंगे कि पूरे नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक और भी वीडियो आए। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।